कैमरे पे हाथ लगाएगा, कैमरे पे आप हाथ लगाएंगे कैसे कैसे? ये कोई पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। यहाँ ये तो छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए हैं, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे, हाथ पकड़ रहा मेरा, हाथ पकड़ो, कैमरे पे हाथ मांग रहे हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सबसे पहले तो सवालों को दबाने के दौर में जनता के सबसे जरूरी सवाल उठाने का हौसला दिखाने के लिए इस रिपोर्टर की तारीफ की जानी चाहिए। मीडिया और सत्ता के बीच तमाम सियासी समीकरणों के बावजूद यह बात काबिले तारीफ है। शर्म नहीं आती? लाशों पर झूठ बोलते हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो। लोग मर गए हैं, मारे गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही है, परिवार यहां भटक रहा है, झूठ बोल रहे हो आप। भाजपा के लोग अक्सर अपनी हार की सूरत में भारत की तुलना पाकिस्तान से करने लगते हैं और करते ही रहते हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं रहा होगा कि महाकुंभ के मेले में उसकी करतूतों को पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या के समानांतर खड़ा कर दिया जाएगा। लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे, हाथ पकड़ रहा मेरा, हाथ पकड़ो। तो कुंभ के मेले को योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान बना डाला है, जहां लोकतंत्र की चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। गरीब श्रद्धालुओं को मार डाला, फिर उन श्रद्धालुओं के शव मिलने की उम्मीदों को मार डाला, फिर उन उम्मीदों की मौत से उठे सवालों को मार डाला, और फिर उन सवालों के साथ पैदा होने वाली बेचैनी का गला घोंट देने पर आमादा है सरकार। जरा ध्यान से पूरे सीक्वेंस को समझिए और समझिए कि कैसे कुंभ में हुई मौतें हादसा या भगदड़ नहीं, नरसंहार है। एक कत्लेआम जो गंगा की रेती में योगी आदित्यनाथ के निकम्मेपन और निठल्लेपन की दफन गवाही है। हम इस वक्त मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़े हैं, उस परिसर के अंदर, और कुछ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपको नजर आएंगे। और यहाँ एक लिस्ट लगाई गई है, ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों, आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे पे हाथ क्यों लगाओ? कैमरे पे हाथ लगाओ। इसके बाद इतना तो समझ ही गए होंगे आप कि योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में कत्लेआम के आंकड़ों को छुपाने के लिए गुंडा अफसरों की पूरी ब्रिगेड सवाल पूछने वालों के पीछे छोड़ दी है। और जैसा कि रिपोर्टर कह रहा है, योगी आदित्यनाथ का सरकारी गुंडा ब्रिगेड लाशों तक पर उनके अपनों का हक छीन लेने पर आमादा है। इस अफसर को ठीक से पहचान लीजिए, इसके गले में कोई पहचान पत्र नहीं है। यह सरकार का आदमी है, डॉक्टर है, अफसर है, पता नहीं, लेकिन जो भी हो, यह है एक नंबर का गुंडा, छटा हुआ जैसे मवाली। पहले तो रिपोर्टर को धमकाता है, फिर हाथ लगाता है, और इसके बाद किसी टपोरी की तरह टूट पड़ता है, और इसके बाद भी इसका कलेजा ठंडा नहीं होता तो कहता है कि तुम्हें गिरफ्तार करवा दो। कैमरे पे हाथ मांग रहे हो, अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। इस रिपोर्टर का नाम है विपिन चौबे, और टीवी 9 भारतवर्ष नाम के टीवी चैनल के लिए कुंभ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाकायदा कुंभ मेला प्रशासन ने अपनी तरफ से सरकारी सील ठप्पे वाला एक आई कार्ड भी इन्हें जारी किया। बावजूद इसके मृतकों का पता लगाने की जरा सी कोशिश पर मेला प्रशासन ने गुंडा ब्रिगेड में तब्दील हो जाता है। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछना, आप बताइए, किससे अनुमति लेनी है? आप बताइए, किससे अनुमति लेनी है? आप मुझे बताइए, किससे? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, टीवी 9 चैनल है, सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस, आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार के साथ कुंभ मेला प्रशासन कुंभ में हुए नरसंहार पर इस कदर बौखला जाता है, तो साधारण आदमी के पीछे यह गुंडा ब्रिगेड कैसा सलूक करता होगा। और अंदाजा क्या लगाना, खुद ही देख लीजिए। जब टीवी 9 के रिपोर्टर के साथ योगी प्रशासन की गुंडा टोली निपट रही होती है, उसी समय एक गरीब श्रद्धालु अपने रिश्तेदार की लाश ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है,
और फिर क्या होता है, इसे समझने के लिए न तो कुछ लिखने की जरूरत है और ना ही बोलने की। लोग मर गए हैं, तमाशा बना दिया आप लोगों ने। सर हम लोग ढूंढते थके, कहीं नहीं मिल रही है। हाँ। एक भी बॉडी नहीं मिल रही है। हाँ। 4-4 दिन से परेशान रहे। हाँ। देखो ना, बॉडी देखो। अरे बात कर रहे हैं हम लोग। अरे हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगाओगे? ध्यान से तरीके से हाथ नहीं लगाएंगे आप हाथ नहीं लगाएंगे। आप ढंग से बात करेंगे, आप ढंग से बात करेंगे। पाकिस्तान बना लिया क्या इसको? प्रयागराज में नहीं आता मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। यह इस बात का सबूत है कि महाकुंभ के महानरसंहार में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या को छिपाने के लिए योगी सरकार ने गुंडागर्दी और बेहयाई के सारे मापदंड ध्वस्त कर डाले। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा। मेरा कैमरा, मेरा आईडी, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान है। लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं। सैकड़ों लोग मेले में इधर उधर भटक रहे हैं, सैकड़ों लोग थक हार कर लौट चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लंपट और टपोरी इसको मोक्ष प्रचारित करने में लगे हैं और भारत का मीडिया गायब है। इस अफरा तफरी और अराजकता को जनता तक पहुंचाने के लिए जिस पत्रकारीय नैतिकता, सजगता और सक्रियता की जरूरत थी, उससे आंख चुराकर टीवी चैनलों के गिद्ध संपादक भाग खड़े हुए। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने सच सामने रखा तो सरकार न केवल उनकी बल्कि उनके मालिकों की और उनके चैनलों की लंगोट उतार लेगी। इसलिए वो पूरे नंगेपन के साथ नागा डांस करने में मसरूफ हो गए। बावजूद इसके सच्चाई छिप नहीं पा रही। आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोग को? लोग मर गए हैं, तमाशा बना दिया आप लोगों ने। जो विचलित करने वाली बात है वो ये कि सरकारी पत्तल चाट रहे तमाम कथित संतों, साधुओं, तपस्वियों, आचार्यों, शंकराचार्यों और महामंडलेश्वरों से भरे हुए महाकुंभ में किसी की हैसियत नहीं है कि शवों और गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए खूंटा गाड़ दे। सारे मिलकर भी यह गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि हम यहां मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार सुनिश्चित करके जाएंगे। यह धर्म कहता है एक भी मृतक को हम लावारिस छोड़कर नहीं जाएंगे, एक भी गुमशुदा को बिना उनके परिवार के हवाले किए कुंभ नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं कह रहा है। इस कत्लेआम ने साबित किया है कि कुंभ में झंडा गाड़कर बैठे धर्माचार्य सरकार के आगे थूथन रगड़ने वाले जीव हैं, जिनके लिए धर्म के सिद्धांत फटे हुए अंतःवस्त्र से ज्यादा कुछ नहीं। कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। तो उन्होंने किया क्या? कुछ भाग खड़े हुए और कुछ योगी मोदी के आगे नाक रगड़ रहे कि किसी तरह अपना नंबर बढ़ जाए। एक भी आचार्य, शंकराचार्य या महामंडलेश्वर शवों की खोज या घायलों की तलाश के लिए तैयार नहीं है। सारे के सारे भाग खड़े हुए, जैसे कुंभ सामाजिक सरोकार और परोपकार को आगे ले जाने का नहीं, सरकारी रोकड़े पर उनकी आध्यात्मिक अराजकता और अय्याशी का अड्डा हो। अब आप ही बताइए, क्या गलत कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस अध्यक्ष? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। ये तो कुछ भी नहीं, गंगा की रेती में दफन लाशों पर भी डुबकियां मारते रहे। तो क्यों लगी थी इस बात पर मिर्ची? हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाजा तक नहीं हो सकता। मुफ्त का तरमाल उड़ाते थुल थुल तुंदियल 1.5 क्विंटल के संतों, आचार्यों और महामंडलेश्वरों को। हाथ लगाओगे? अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय बताइए, कौन है आप? किस अधिकार से आप हाथ लगा रहे हैं? किस अधिकार से बाहर कर रहे हैं आप? परिचय बताइए, परिचय बताइए अपना। अरेस्ट करवा रहे थे, आओ अरेस्ट करवाओ, यही खड़ा हूं, आइए आइए अरेस्ट करवाइए। शर्म नहीं आती? लाशों पर झूठ बोलते हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो। लोग मर गए हैं, मारे गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही है, परिवार यहां भटक रहा है, झूठ बोल रहे हो आप, छेड़छाड़ कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में मैं घुसा हूं, लिस्ट नहीं देख सकता हूं, फोटो नहीं देख सकता हूं, झूठ बोल रहे हो। आओ बाहर आओ। यहां सवाल बहुत सीधा और साधारण है। महाकुंभ में महानरसंहार के शिकार हुए श्रद्धालुओं के रिश्तेदारों का
यह हक है या नहीं कि उनके शव उन्हें सौंपे जाएं। सरकार तो खुद को बचाने में लगी है, लेकिन मानवाधिकार आयोग कहां है देश का? बाल आयोग कहां है? कहां है महिला आयोग? कहां है हाई कोर्ट और कहां है सुप्रीम कोर्ट? क्या इससे भयावह तस्वीर स्वतः संज्ञान लेने के लिए कुछ और हो सकती है कि सैकड़ों लोग अपने परिजनों की फोटो लेकर उनकी लाशें खोज रहे हैं और सरकार के गुंडे उन्हें फटकारते फिर रहे हैं। कहो, अपना परिचय बताओ। दम है तो परिचय बताओ अपना। कैमरे पर हाथ मारोगे, जल्दी से छेड़छाड़ करोगे, आंकड़ों को छुपाओगे। यह नहीं होना था, किसी भी सूरत में नहीं होना था, लेकिन यह हुआ है। अगर किसी सरकार को, किसी तानाशाह को, किसी बादशाह को ऐसा लगता है कि कुछ जुबानों को खरीद लेने से या कुछ जुबानों पर ताला लगा देने से वो दुनिया को नक्कार खाने में तब्दील कर देंगे, तो वो मुगालते में है। वो तूतियां हमेशा गूंजेंगी जब भी जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश होगी। ऐसे ही मौकों के लिए अवतार सिंह पाश लिखते हैं, मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मेरा क्या करोगे? मैं तो घास हूं, तुम्हारी हर चीज पर उगाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।